जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो 2024 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चंस दो क्वेश्चन हैं जो आपसे, अगर देखें, पहला क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा गया और दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक x और एक y। ये 1 नंबर में है और ये वाला पार्ट भी आपका 1 नंबर में है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि एमीन किसे कहते हैं। एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। इसके लिए 2 नंबर है। क्लियर? आइए अब सेकंड पार्ट के 2 पार्ट हैं, जिसमें आपसे पूछा क्या है, एथेनेमीन पर HCl की अभिक्रिया करानी है, आपको ओनली रिएक्शन देनी है। सेकंड में है आपका एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एवं तनु HCl की 0 डिग्री C ताप पर अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, और इसके लिए भी 1 नंबर, और ये पूछा गया इसमें। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है सबसे पहले कि भाई एमीन क्या होती है। एमीन क्या होती है? देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि NH3 बोले तो अमोनिया, अमोनिया के एक 2 या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल बोले तो एल्काइल या एरिल बोले तो एराइल समूहों द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त व्युत्पन्न को, डेरिवेटिव को एमीन कहते हैं। हमने ये जाना, देखिए हमारे पास ये कौन है, अमोनिया है, और इस अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन है। अगर हम उन हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एल्काइल, एरिल या एराइल समूह द्वारा विस्थापित कर दें, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो अमोनिया का व्युत्पन्न होगा, और उस अमोनिया के व्युत्पन्न को ही हम कहेंगे एमीन। अगर मैं आपको आसान भाषा में इसकी परिभाषा बताऊं तो आप ऐसे कह सकते हो कि अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। समझ में आ गई कि अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। उदाहरण की बात करते हैं। अगर देखिए एल्किल एमीन मतलब एल्काइल एमीन एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं, जिनमें एल्काइल समूह होगा, जिनमें एल्काइल ग्रुप होगा, जिनमें एल्किल समूह होगा, वो एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। देखिए जैसे हमारी अमोनिया ये है और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है और उनके पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकक इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्लियर? देखिए अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दूं और यहां पर एक एल्किल समूह लगा दूं, तो नाइट्रोजन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ऐसी एमीन को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आगे देखें कि अब हम अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें, किससे, एल्किल समूह से। तो देखिए यहां भी R आ गया और यहां भी R बोले तो एल्किल समूह, इंग्लिश में कहोगे तो एल्काइल ग्रुप। तो ये जो एमीन प्राप्त होगी, जिसमें आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन जो है वो 2 एल्किल समूहों से जुड़ी हुई है, तो हम उसे कहेंगे द्वितीयक एमीन बोले तो सेकेंडरी एमीन, और प्राथमिक एमीन बोले तो प्राइमरी एमीन, और या हम इसे कह सकते हैं 2 डिग्री एमीन। सही है? नाम डाई एल्किल एमीन, इसका एल्किल एमीन। अब आप इस वाले एग्जांपल में क्या देख रहे हो कि हमने अमोनिया के तीनों हाइड्रोजनों को विस्थापित कर दिया है एल्किल समूह के द्वारा, तो ये आपका कंपाउंड प्राप्त हुआ। तो हम इसे को क्या कहेंगे, नेम तो ये होगा, 3 है तो ट्राई एल्किल एमीन, और इसका नाम होगा तृतीयक एमीन। जब नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े हों, तृतीयक एमीन, और तृतीयक एमीन को ही हम
3 डिग्री एमीन भी कहते हैं। देखो, जब एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री मतलब प्राथमिक प्राइमरी एमीन, जब 2 जुड़े हुए हो 2 डिग्री एमीन बोले तो सेकेंडरी एमीन, अगर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हो तो हम बोलेंगे 3 डिग्री एमीन बोले तो तृतीयक एमीन। तो ये एमीन जो है जिसमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ है वो हमारे एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। अगर हम आपसे कहें सेकंड एग्जांपल हमारा कि भाई एरिल या फेनिल और इंग्लिश में बोलोगे तो फिनाइल, क्लियर, फिनाइल बोलते हुए आपको लोग नजर आएंगे। तो एरिल, फेनिल या फिनाइल एमीन को एरोमेटिक एमीन कहते हैं। देखिए बिल्कुल वही कंडीशन जो आपने ऊपर पढ़ी है यही करनी है कि अब हमें हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा देना है C6H5। फिनाइल या फेनिल पढ़ लो हिंदी में, फेनिल ग्रुप लगा देना है। अगर हमने नाइट्रोजन से एक फेनिल ग्रुप लगाया है, एक हाइड्रोजन को अमोनिया से वहां से अमोनिया से विस्थापित करा है तो फेनिल एमीन बोल सकते हो, या कह सकते हो प्राथमिक एमीन मतलब प्राइमरी एमीन है ये, या हम कह देंगे इसको 1 डिग्री एमीन। क्लियर, नेम फेनिल एमीन। अब देखिए 2 ग्रुप आ गए नाइट्रोजन से तो ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, नाम डाई फेनिल एमीन, या कह दो सेकेंडरी एमीन। क्लियर, लिख सकते हो यहां पे सेकेंडरी एमीन, वो सॉरी यहां प्राइमरी एमीन और यहां पर सेकेंडरी एमीन लिख सकते हो। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे तीनों हाइड्रोजन अमोनिया से विस्थापित हो गए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे ट्राइफेनिल एमीन, या कह सकते हो आप इसको तृतीयक एमीन, टर्शरी एमीन और या 3 डिग्री एमीन। तो अभी हमने क्या जाना कि भाई एमीन क्या होते हैं। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं और इसके ये एग्जाम्पल एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों मैंने करा दिए। चलिए आप इसे नोट करिए। अभी इसका एक पार्ट बचा है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए हमें एक परीक्षण देना होगा, जब भी हमारे 2 नंबर पक्के होंगे। चलिए आप इसे इतना नोट करें। चलिए अब जो बचा हुआ पार्ट था वो ये है कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को विभेद के लिए हमें एक परीक्षण देना है। तो देखिए हमने क्या लिया है, हमने लिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिजेंट। क्या होता है, हमने लिखा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, एक बार और कहेंगे C6H5SO2Cl को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसे हम हिंसबर्ग रिजेंट बोलते हैं, इसी के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद करेंगे। उन्हें पहचानेंगे कि भाई 1 डिग्री एमीन कौन है, 2 डिग्री एमीन कौन है, 3 डिग्री एमीन कौन है। विभेद कैसे करेंगे, देखिए जो हमारी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन है वो हमारे इस रिजेंट से अलग अलग तरह से रिएक्शन करेगी और हमें अलग अलग तरह के कंपाउंड ऑब्टेन होंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने लिया है प्राथमिक एमीन से क्रिया, आप इंग्लिश में लिख सकते हो रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। क्लियर, चलिए अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। देखिए C6H5SO2Cl है, मैंने उसको लिया, यहां लिख दू C6H5S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और यहां से Cl। चाहो तो यहां पर आप बेंजीन रिंग बना सकते हो। कैसे बनाओगे, इस तरह से, सही है, और यहां पर ये ग्रुप लाकर इस पर जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। अब हम साथ में ले रहे हैं अपनी प्राथमिक एमीन, हम ले रहे हैं वाली एमीन C2H5NH2। बताओ इसका नेम होता है एथिल। क्या बोलते हैं इसको, एथिल, एथिल। और ये कौन है, एमीन, एथिल एमीन। या अगर देखो इंग्लिश में पढ़ोगे ना इसे पढ़ोगे एथाइल। क्या पढ़ोगे, एथाइल, और उसे एमीन, एथाइल एमीन। क्लियर, एथिल एमीन पढ़ लो या एथाइल एमीन पढ़ लो। आईयूपीएसी नेम एथेनेमीन। क्या नाम होगा, एथेनेमीन। भैया कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों रखने हैं आपको याद। कॉमन नेम बोलो, सामान्य नाम, समझ रहे हो, दोनों नेम आपको रखने याद। समझ में आ रही है बात, क्योंकि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करें में
करेंगे में आपसे कॉमन नेम या आईपीसी नेम से रिएक्शन पूछ ली जाती है। चलिए, तो ये था हमारा कौन, हिल्सबर्ग रिएजेंट, और हम ले रहे थे क्या, प्राथमिक एमीन। हमने बताया आपको C2H5NH2, और मैं इसको कैसे लिख रहा हूं ध्यान से। देखो मेरा नाइट्रोजन है, यस है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, यस है, इनके पास लोन पेयर होगा, और यहां पर C2H5। अगर देखो लोन, जैसे मैंने बताया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, अगर वहां पर हाइड्रोजन निकल रहा था अमोनिया से, और अमोनिया का अगर लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर ले तो क्या बनता, क्वार्टरनरी एमीन। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है सर ये, बस में डर है कि यहाँ दिखाई देगा नहीं देगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा यार कैमरे में। अभी देखता हूं, मैं नीचे लिख दूंगा, मगर अपनी कॉपी में तुम आगे लिखना। देखो यहां से H लो और यहां से Cl, बताओ क्या निकल गया, H से निकल गया, सही है। तो मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं। देखो भाई क्या बचा, अरे जो बचा जोड़ दो यार, बहुत सिंपल रिएक्शन है सर। देखो ये, और यहां पर N के पास हाइड्रोजन, और ये, और C6H5। देखो चेक करो, ये सेम, बिल्कुल सेम। देखो इसका नेम भी तो बताया था मैंने, क्या बताया था, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बनता है, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। इसका नेम ये याद रखना। देखो इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, केवल एक जुड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका, एथाइल। तो इसका नेम हो जाएगा क्या, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बात सही है, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। और जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो, या ऐसे कह दो किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व से जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो हाइड्रोजन अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। इसीलिए जो हमारा ये कंपाउंड बना है, अगर हम इसकी रिएक्शन क्षार से करा दें, जैसे NaOH है, KOH है, तो ये क्षार में घुल जाएगा। क्या होगा, क्षार में घुल जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, आपको दिखाई देगा, ब्रैकेट में लाल पेन से लिख देता हूं, याद रहेगा। ये क्या होते हैं, क्षार में विलय। क्यों विलय है, क्योंकि सर इनके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कैसी है, अम्लीय है, इसलिए क्षार में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। नाम ये है N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, और जो बनता है वो क्षार में विलय होता है। विलय होने का कारण, क्योंकि ये अम्लीय है, अम्लीय होने का कारण क्योंकि नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, और उसके पास लोन पेयर भी है, जिसके कारण वो हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, और वो क्षार में क्या हो जाती है, विलय हो जाता है। बस हाइड्रोजन के कारण ये अम्लीय होता है और क्षार में विलय होता है। ऐसे चाहो तो आप लिख सकते हो। चलिए अब हम ले रहे हैं अपना द्वितीयक एमीन से क्रिया। बोले तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमीन। क्या बनेगा, NN डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। चलिए करते हैं। C6H5S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या, Cl। अब सेकेंडरी एमीन ले रहे हैं तो फिर हमें एक N के साथ 2 एल्किल ग्रुप जोड़ने होंगे। ये H आ गया, और यहां पर ये हमारा C2H5 और C2H5। इसका नेम बता सकते हो, मीन इसका नेम है। चलिए अब क्या करना है सर, बस वही करना जो ऊपर करा, यहां से H निकाल दो। चलिए, अरे यार जगह बहुत कम रह रही है। देखिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा, दिखाई दे जाएगा आपको। पेन चेंज कर देता हूं। देखो C6H5 बिल्कुल सही है, फिर S उसके पास ये बॉन्ड, बात सही है। अब क्या होगा सर, बस देखो ये तो निकल गए, जो बचा जोड़ दो लाकर, सिंपल सी बात।
लोन पेयर तो है इस पे, सही है। यहां पर आपका C2H5 और यहां भी आपका C2H5। अब तुम देखो इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। जो हमारा कंपाउंड बना N, देखो इसके लिए N, इसके लिए भी N, तो N डाई एथाइल सल देखो N डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जो हमारे ये बना क्या बना, N डाई मिथाइल, वो सॉरी क्या बना, N डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड अम्लीय एसिडिक नहीं है, क्योंकि इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन, किसके पास, इसके नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिडिक नहीं है। जब ये एसिडिक नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ये क्षार में विलय, बोलो क्षार में विलय नहीं है। या इतनी बड़ी बात मत लिखो, बस ऐसे लिख दो क्षार में अविलय, क्षार में अविलय, इनसोल्युबल अविलय। क्षार में क्या होगा, अविलय होगा, क्षार में क्या होगा, अविलय होगा। सर क्यों होगा, अरे बता दिया भाई, क्योंकि इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। चलिए अब हम करते हैं अपनी तृतीयक एमीन से क्रिया। बोले तो टर्शरी एमीन से रिएक्शन विद टर्शरी एमीन, बोले तो 3 डिग्री एमीन। देखिए आपके पास था C6H5 और ये डबल बॉन्ड, यहां पर ये और यहां पर ये Cl, क्या नाम है सर, हिंसबर्ग रिजेंट। टर्शरी एमीन में सर हम जानते हैं यहां पर C2H5 आगा, यहां भी C2H5 ले लिया हमने, सही है सर। फिर रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं हुई, अरे रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि बेटा यहां देख रहे हो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, यहां देख रहे हो हाइड्रोजन HCl को लेकर जा रहा है, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने क्या जान लिया, हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को कैसे विभेद करेंगे, कैसे पहचानेंगे जाना। हमने परीक्षण के तौर पर क्या लिया, हिंसबर्ग रिजेंट लिया, जिसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। जो प्राथमिक एमीन थे उन्होंने N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया, जो कि अम्लीय था और क्षार में विलय था। द्वितीयक एमीन सेकेंडरी एमीन ने रिएक्शन करी, किससे करी, हिंसबर्ग रिजेंट से करी, और उन्होंने क्या बनाया, N डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया। इसके पास हाइड्रोजन नहीं थी, ये अम्लीय नहीं था, इसलिए क्षार में अविलय था, सोल्युबल इन बेसिक, ये बेस में मतलब बोले तो क्षार में अविलय था। अगर बात करें तृतीयक एमीन की, 3 डिग्री एमीन की, टर्शरी एमीन की, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती है और रिएक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन में विभेद कर सकते हो। चलिए नोट कर ले इसे। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए एक्स में पूछा आपसे एथेनेमीन पर HCl की अभिक्रिया लिखिए। एथेनेमीन बोले तो एथिल एमीन, क्या फॉर्मूला था, ये हमारा एक्स है ना, देखिए क्या था सर, C2H5NH2। इसके पास क्या, लोन पेयर। अब इस नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर है तो ये वर्क करेगा लुईस क्षार की तरह, लुईस बेस की तरह। जब ये लुईस बेस की तरह क्रिया करेगा और हम इसकी क्रिया कराएं किससे, अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हम जानते थे कि सर अम्ल प्लस क्षार, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, लवण, बोले तो सोल्ट। क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। इसीलिए ये बेटे क्षार है और ये अम्ल है, तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। कैसे बनेगा, अरे देखो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। अब ये लोन पेयर जब इसे दे दोगे तो क्या हुआ, देखो C2H5N, इसके लोन पेयर इसको चले गए तो सर इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर, 2 H ये थे, 1 H ये हो गए, तो सर हो गए 3 H। अब Cl नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वहां ये वो भी Cl नेगेटिव भी उधर हो जाएगा, तो ये बन गया आपका एक अमोनियम सोल्ट। इसका नियम बताओ क्या होगा? इसका नियम होगा एथिल अमोनियम क्लोराइड, एथिल अमोनियम क्लोराइड। चलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी से लिया है मैंने। देखो नोट में लिखा नोट, NOT नोट। भाई क्वेश्चन जो हमसे पूछा वो तो खत्म हो गया, हमारा सोल्ट हमारा लवण बन गया। अगर बेटे आपका जो लवण बना है या एमीन्स में जो लवण बनते हैं, ये जो बनते हैं, अगर इनकी क्रिया ना किसी क्षार से करा दो, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, तो क्या होगा? आप खुद देख लो क्या होगा। भाई देखो NaCl, ये बताओ क्या निकल गया? NaCl, क्या निकल गया? NaCl निकल गया। अच्छा अब तुम देखो, यहां से अगर मैं एक H निकालूं और उस H को मैं इसे दे दूं, तो क्या बन जाएगा सर? H2O बन गया। देखो Na का रोल खत्म, OH का रोल खत्म, Cl का रोल खत्म, बचा क्या? अब आप खुद जोड़ी, क्या बचा? C2H5 बचा। यस सर। N बचा? हाँ है सर। यहाँ H कितने बचे? एक तो निकल गया ना सर, 2 बचे। तो ये कौन है? एथिलेमीन। और यही कौन है? ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लवण बना उसकी क्रिया अगर हम क्षार से करा दें तो हमें लौट कर इसका पेरेंट एमीन प्राप्त हो जाएगा, लौट कर हमें वही एमीन प्राप्त हो जाएगा जिससे ये लवण बना हुआ था। तो ये बात भी आपको रखनी है याद। चलिए नोट करें इसे। और अब हम लेते हैं अपनी वाई वाली रिएक्शन, जो कि अपना आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेटा मैं आपको चैप्टर वाइज क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे ये करा चुका हूं, और ये सब आपको सेपरेट वीडियो में मिलेंगी कि मैंने हर एक रिएक्शन को अलग अलग वीडियो में बनाया है। आप जाकर प्लेलिस्ट देखें या इसके डिस्क्रिप्शन में देखें, समझ रहे हो? तो आपको चैप्टर वाइज रिएक्शन मिल जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, या फिर जो आपके एग्जाम में आ सकती है। कुछ एनसीईआरटी से भी मैंने रिएक्शन कराई है चैप्टर वाइज में। तो मैंने पहला चैप्टर तो एनसीईआरटी की रिएक्शन कंप्लीट कराई दी है। अब जो और बचे हैं वो भी रफ्ता हो ही जाएंगे धीरे धीरे कंप्लीट। देखिए एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और तनु HCl की 0 डिग्री C ताप पर अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए आप क्या करोगे, आप जैसे दे रखा है ऐसे लिख दो। भाई एनिलीन, सर बेंजीन बनाइए, मैंने बेंजीन बना दी, ये बना दी, उस पर NH2 ग्रुप लगा दो, इसे कहते हैं एनिलीन। इसके अदर नेम भी याद है आपको, इसे हम कहते थे पता क्या? बेंजीनेमीन, या हम इसे पता क्या कहते थे? फिनाइल एमीन या एमिनो बेंजीन भी हम इसे कहते हैं, ये बात याद रखना। अब देखिए सोडियम नाइट्राइड फॉर्मूला होता है, लिख रखा दे रखा उसने NaNO2, सही है। फिर आगे तनु HCl, अब लिख दीजिए यहां पर HCl, 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर। देखो एनसीईआरटी में ना बेटा आपको यहां मिल सकता है 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर, ये लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। तो डरने वाली बात नहीं है, रिएक्शन ऐसी होनी है। अब रिएक्शन कैसे करेंगे उसकी आप ट्रिक समझे बहुत ध्यान से। देखिए ये कितने हैं सर? ये 2 हैं। तो आप क्या करो, आप यहां पर लगा दो 2, उससे क्या होगा? देखो अब उससे क्या करता हूं मैं, यहां अब आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। देखिए इन 2 हाइड्रोजन को मैं लेता हूं और इस O से बात करता हूं, तो बताओ क्या बनेगा सर? H2O बनेगा। अब इसके पास एक ऑक्सीजन बची है, तो मैं यहां से 2 हाइड्रोजन लेता हूं और इन ऑक्सीजन से बात करता हूं, तो फिर H2O बनेगा। तो इस तरह से 2 H2O मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे। अच्छा अब क्या बचा? अब सर हमारा ये बचा है Na और बचा Cl, तो बताओ बन जाएगा कि सिंपल सी बात है NaCl। अब आप देखो किन किन के रोल हुए खत्म। देखो भैया H का रोल खत्म, सही है सर।
Cl का रोल खत्म, सही है सर। O का रोल खत्म, बिल्कुल। Na का रोल खत्म, खत्म। अब क्या बचा? अरे Cl का रोल कहां खत्म हुआ भैया? एक Cl बचा है भैया। जी सर, एक Cl NaCl निकल गया, एक Cl बचा। चलो एक Cl हमने यहां लिख दिया। अच्छा, अब हमारा क्या बचा है? हमारा बचा Na। देखो अब हमारा जो बचा है उसी सबको जोड़ दो, उन सबको जोड़ दो भाई। देखिए आइए, एक N ये, एक N ये, कितने N हो गए सर? 2 N हो गए, सही। Cl लाकर जोड़ो, जोड़ दिया। इस पर आता है पॉजिटिव और इस पर आता है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया शायद, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, यहां लिख देता हूं। देखो जो बचा ना वो जोड़ दो आप। सर N 2 N बचे फर्स्ट एंड उसके पास तो एक है ही, और Cl बचा। तो सर ये इस पर लगा दिया हमने पॉजिटिव और इस पर लगा दिया नेगेटिव। इसका नेम बता दो, अभी और बातें बतानी मुझे इसकी। देखिए ये क्या है? बेंजीन, बेंजीन। 2 बोले तो डाई, N बोले तो एजो, नियम बोले तो पॉजिटिव चार्ज, और Cl बोले तो क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजो नियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजो नियम क्लोराइड। हम इसे फिनाइल बोल सकते हैं ना, तो फिनाइल डाई एजोनियम क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो। देखो ये था एमिनो ग्रुप और कन्वर्ट हुए काय में? एजो ग्रुप में। जब एमिनो ग्रुप एजो ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो हम इस रिएक्शन को डाई एजोटाइसेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई एजोटाइसेशन रिएक्शन कहते हैं, या हम इसे हिंदी में कहते हैं डाई एजोनीकरण या डाई एजोकरण। बात समझ में आ गई? तो ये थी आज आपकी रिएक्शन, जो 2 नंबर में ये और एक ये, तो कुल मिलाकर 4 नंबर का सवाल था। और इन डिटेल मैंने आपको समझाया, बिल्कुल ऑथेंटिक 100% ठीक पढ़ाया है मैंने आपको। ऑथेंटिक यहां पर जानकारी दी है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि जो मैंने आपको गलत दी हो। भैया एनसीईआरटी मेरा बेस होता है, एनसीईआरटी से लेकर मैं चलता हूं, और जो एनसीईआरटी से प्लस जो हमारी अच्छी बुक्स हैं और भी, उनसे लेकर मैं आपका ये नोट्स बनाता हूं, फिर आप तक मैं पहुंचाता हूं। तो ये थी हमारा 2024 का क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी सेहत का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खूब मेहनत से दिल लगाकर पढ़ाई करिएगा, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।